हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भई न्यूज का 1 नवंबर बुधवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नवजात को ट्रेन में छोड़कर भागने वाली महिला और उसका पति गिरफ्तार। बिना ताला चटकाए 30 तोला सोना और 20,000 कैश चोरी। महिदपुर से आया 325 किलो मावा खाद्य विभाग ने पकड़ा। चौथ माता मंदिर में सुहागनों की भीड़। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर अधिक से अधिक मतदान की शपथ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अपनी 15 दिन की नवजात बच्ची को ट्रेन में छोड़कर भागने वाली कलयुगी मां और उसके पति को आखिरकार जीआरपी ने गिरफ्तार कर ही लिया। उसके पति ने ही महिला के ऊपर बच्ची को छोड़ने का दबाव बनाया था। जीआरपी के मुताबिक आरोपी दंपति इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र अंतर्गत कुशवाहा नगर के रहने वाले हैं। 2 साल तक चले अफेयर के बाद 1 महीने पहले ही उन्होंने शादी की। बच्चे की 20 वर्षीय मां खुशबू बीना की रहने वाली है, जबकि 22 वर्षीय पिता सौरभ सागर का रहने वाला है और स्विगी में काम करता है। जीआरपी टीआई ज्योति शर्मा ने बताया कि बच्चे का खर्च नहीं उठ पाने के चलते सौरभ ने ही खुशबू पर नवजात को छोड़ने का दबाव बनाया था और कहा था कि बच्ची को नहीं छोड़ा तो वह उसे छोड़ देगा, जिसके चलते खुशबू ने सौरभ के साथ मिलकर बच्ची को ट्रेन में छोड़ दिया था। यहाँ आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18233 नर्मदा एक्सप्रेस के कोच S8 की बर्थ नंबर 56 पर खुशबू नवजात को लेकर इंदौर से बैठी थी। उज्जैन आने पर वह नवजात को बर्थ पर छोड़कर वॉशरूम जाने का कहकर गई और फिर नहीं लौटी। ट्रेन के भोपाल पहुंचने पर अन्य यात्रियों ने जीआरपी को सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी ने मेडिकल करवाकर बच्ची को मात्र छाया के सुपुर्द कर दिया था। भोपाल जीआरपी ने 0 पर कार्रवाई कर मामला उज्जैन जीआरपी को भेजा। तभी से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी और बच्ची अभी वर्तमान में स्वस्थ है और भोपाल में मातृ छाया में है। आरोपी पिता का ये कहना है कि बच्ची है, उसका हम कैसे खर्चा उठाते और बड़ी हो जाती तो हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, जबकि वो लड़का जो है स्विगी में काम करता है। और ये तो बहुत ही स्टूपिड और सिली जैसी बातें हैं। इतनी छोटी सी बच्ची का क्या खर्चा है। प्रकरण आपको पता है कि 317 का प्रकरण ही कायम होकर आया था और वही धारा बहुत सूटेबल है और 7 साल की सजा है उसमें। और भी इससे संबंधित जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस संबंधित धाराएं भी उसमें हम लोग ऐड ऑन करेंगे और इनकी गिरफ्तारी की गई है और इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। चिमनगंज थाना क्षेत्र की नागेश्वर धाम कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक दंपति के घर में चोरों ने सेंध लगाते हुए उनकी जिंदगी भर की पूंजी पर हाथ साफ कर दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि चोरों ने ना तो घर का ताला तोड़ा और ना ही घर में रखा सामान बिखेरा। बावजूद इसके महज 10 से 15 मिनट के अंदर लाखों का सोना और कैश ले उड़े। दरअसल चोरी की यह वारदात 9 अक्टूबर को नागेश्वर धाम कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर R.K. द्विवेदी के घर में हुई थी। डॉक्टर द्विवेदी बिचरोल में एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल है, जबकि उनकी पत्नी प्रीति द्विवेदी भी शिक्षक है। 2 बेटियां आकृति और कीर्ति है, जिसमें आकृति भोपाल में पढ़ाई कर रही है तो कीर्ति डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। घर में उनका भतीजा शैलेंद्र और ड्राइवर भी रहते हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि 7 अक्टूबर को पत्नी ने करीब 30 तोला सोने के गहने और 20,000 रुपए पोटली में बांधकर पेटी में रखकर ताला लगा दिया था। इसके बाद जब 13 अक्टूबर को पेटी खोली तो गहने और नकदी नदारत थी। यह देखते ही उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने आसपास से सीसीटीवी देखे तो 9 अक्टूबर को चेहरे पर कपड़ा बांधकर बैग टांगे एक युवक पैदल आता और गेट खोलकर घर में जाता है। करीब 10 से 15 मिनट के बाद वह निकल जाता है। इसे ऐसा लगता है कि चोर को पहले से ही पता था कि चाबी कहाँ रखी है, इसलिए उसने ताला तोड़ने के बजाय खोला और चोरी कर निकल गया। एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में बदमाश बाइक से अपने साथी के साथ जाता दिखाई दिया है। बहरहाल घटना की जानकारी लगने के 17 दिन बाद मंगलवार को फरियादी डॉक्टर द्विवेदी ने चिमनगंज थाने में FIR दर्ज करवाई। पुलिस को आशंका है कि वारदात में किसी परिचित या करीबी का हाथ हो सकता है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
देखते हुए जो भी चीज़ें खरीदी थी वो सब एक पोटली में रख करके, एक मैंने झोले में रख करके हमारे मिसेज ने रख दिया था। और उसमें से पेटी के अंदर ताला बंद था, ताले से के अंदर चाबी खोल करके कोई आदमी ये घटना को अंजाम दिया। 7 तारीख की इसके पहले हमने देखा था अपना सामान, और उसके बाद हम 13 तारीख को जब हमने पेटी खोल करके हमारी श्रीमती जी ने देखा, तब ये लगा कि अरे ये तो पूरा सामान चोरी चला गया है। हम लोग पूरी रात ढूंढते रहे और उसके बाद तुरंत हमने पुलिस को सूचना दी दूसरे दिन। सोने में सर कई पुरानी मेरी वाइफ के गहने थे, तो 6 कंगन उनके पर्सनल थे और कुछ 6 कंगन हमने अपने बच्चों के नाम से नए बनवाए थे। 3 नग हमारे हार थे, जिसमें से एक लक्ष्मी का हार था, लक्ष्मी का लगा हुआ हार था, और 4 अंगूठियाँ लगभग थी, और उसमें साथ में आँख में कान में पहनने वाले झुमका थे, नाक में नथुनी थी और बेंदी था। इस तरह से कुल मिला के 28-30 तो सोना के आसपास। सीसीटीवी पे जो 9 तारीख को जो फुटेज हमने कैमरे से डॉक्टर साहब के कैमरे से कैद करके देखा, तो उसमें से एक आदमी 12:20 पे वो अंदर हमारे घुसा है, और वो आकर के जब अंदर घुसा है और ठीक 10-12 मिनट के बाद वो 12:35 में बाहर निकल गया। कपड़े सिर से ढके हुए थे, उसके लाल दुपट्टा था सिर पे। हमको लगा कि शायद कोई जान पहचान को तो नहीं लग रहा था। सर उसमें 20,000 रुपये कैश भी था हमारा, अनुमानित लगभग 22 से 25 लाख रुपये का सर हमारा। दीपावली पर्व नजदीक है, ऐसे में शहर में बड़ी मात्रा में मावा सप्लाई हो रहा है। हर साल पर्व के दौरान बाजार में खपाने के लिए नकली मावा भी पहुंचता है। इसके चलते खाद्य विभाग अभी से अलर्ट हो गया है। बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे खाद्य विभाग की टीम ने महिदपुर से लोडिंग वाहन में आया करीब 325 किलो मावा पकड़ा और उसके सैंपल लिए। मावे की कीमत 91,000 रुपए से अधिक है। फूड इंस्पेक्टर बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि मावा महिदपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोडिंग वाहन में आया था। वाहन चालक सैफुद्दीन ने बताया कि मावा ढाबा रोड के 3 व्यापारियों का है, जिसके बाद उन्हें मौके पर बुलाया गया और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट में यदि मावा नकली या मिलावटी पाया जाता है तो संबंधित पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दीपावली को देखते हुए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि किसी भी तरह से नकली या मिलावटी मावा बाजार में खपाया ना जा सके। बिल्कुल, ये त्योहार के सीजन पे जो मावा और मिठाई की जो इस तरह की डिमांड बढ़ जाती है, उस जिक्र में जो उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले, इसकी हम लगातार जांच कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज सुबह हम 9:45 बजे सुबह इधर सर्चिंग के लिए आए हुए थे, तो एक ही नीले कलर का ऑटो जो खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ, तो इसके पास एक सैफुद्दीन करके व्यक्ति खड़ा हुआ था और 8 डलिया मावे की नीचे रखी थी और 5 डलिया इसमें अंदर रखी हुई थी। तो सैफुद्दीन ने पूछने पर बताया कि ये जो मावा है महिदपुर से आया हुआ है और ढाबा रोड के 3 व्यापारियों का है, ठीक है ना। तो हमने इसको उतरवा के ही इनकी व्यापारी को बुलाया और इसकी सैंपलिंग कार्य करवाया। लगभग ये 350 किलो मावा है, एक डलिया में 25 किलो 27 किलो इस तरह मावा है, 350 किलो की मावा है। आज देश भर में करवा चौथ की धूम मची हुई है। सुहागन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा है, जो शाम को चांद देखने के बाद तोड़ा जाएगा। इधर इंदौर उज्जैन 4 लेन से लगे उन्हेल बाईपास के समीप जीवन खेड़ी में चौथ माता का ऐसा मंदिर है जो साल में केवल करवा चौथ पर ही खोला जाता है। बुधवार को यहाँ दर्शन और पूजन के लिए महिलाओं की खासी भीड़ रही। मंदिर के संस्थापक डॉक्टर कैलाश नागवंशी ने यह मंदिर अपनी मां की स्मृति में बनवाया था। करवा चौथ पर यहाँ सुबह 8 बजे से ही महिलाएं पूजन एवं कथा सुनने के लिए पहुंचने लगी।
मंदिर में चौथ माता के अलावा सास बहू यानी पार्वती और रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा तथा भाई बहन यानी लाभ शुभ और मां संतोषी की प्रतिमा है, जिसमें मां संतोषी को राखी बांधते दर्शाया गया है। डॉक्टर नागवंशी ने करवा चौथ के मौके पर सुहागन महिलाओं को माता के आशीर्वाद स्वरूप चुनरी, मां कामाख्या मंदिर का कुमकुम एवं अभिमंत्रित रुद्राक्ष भेंट किया। और मैं हर साल इस मंदिर में दर्शन करने आती हूँ। माता का बहुत चमत्कार है, समृद्धि आनंद के लिए माता के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। और वर्ष में एक ही दिन खुलता है माता का 12 महीने माँ तपस्या करती है और एक ही दिन इनका रूप देखिए आप, इतना तेजस्वी रूप है। हर माँ हर बहन जब यहाँ आती है तो इतना खुश होकर जाती है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बुधवार को कालिदास अकादमी में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मध्य प्रदेश गान भी हुआ, जिसके बाद बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। दरअसल खास बात ये रही कि कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की शपथ ली। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। आज के दिन मध्य प्रदेश राज्य बना था। उन्होंने शहर वासियों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए प्रदेश में खुशहाली एवं तरक्की की कामना की। देखिए, मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। आज ही के दिन मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ है और पिछले जो 67 साल है उसमें प्रदेश ने बहुत ज़बरदस्त तरक्की करी है। आज इस शुभ अवसर पे प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को सबको बधाई और हम सबकी कामना है कि मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। उन्हेल में नागदा रोड स्थित महाकाल ढाबे के समीप से बुधवार को कृषक जगदीश मदालिया के खेत से रेड सैंड बोआ प्रजाति का सांप मिला। आम बोलचाल की भाषा में इसे चकलोन भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सांप की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। कुछ लोगों ने सांप को पकड़कर पुलिस और वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद उसे वन विभाग को सौंप दिया गया है। विक्रम यूनिवर्सिटी का भवन 67 वर्ष का हो गया है। विश्वविद्यालय का आधारशिला दिवस बुधवार को मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासक भवन परिसर स्थित सम्राट विक्रमादित्य के मूर्ति शिल्प पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्य परिषद कक्ष में विक्रमादित्य एवं उनके नवरत्नों के चित्र पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। शैलपी हॉस्पिटल इंदौर के कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली 3 नवंबर को 2:30 से 3:30 बजे तक कोट मोहल्ला स्थित क्लिनिक में मरीजों की जाँच करेंगे। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।